नेहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए साफ साफ बता देता हूँ। मुझे पता है तुम सुहाग की सेज पर बड़े अरमानों के साथ बैठी हो। आज हमारी सुहाग रात है, तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें शायद पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा। इतना सुनते ही नेहा नजर ऊपर करके पहली बार गौरव को देखती है। गौरव देखने में काफी खूबसूरत थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे भरे बदन के, गोरे से, और उसके ऊपर हल्की सी दाढ़ी उनकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। दीवानी हो गई थी नेहा गौरव को देखते ही, लेकिन गौरव की बातें सुन उसका कलीजा थक से कर गया था। वो हैरानी से गौरव को देखने लगती है। गौरव कहते हैं, नेहा, मैं बस माँ की वजह से मजबूरी में तुमसे शादी किया हूँ, क्योंकि माँ हार्ट की पेशेंट हैं। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। अगर मैं इस शादी से मना कर देता तो मुझे पूरा यकीन था कि माँ शायद हमारे बीच में ना रहती। नेहा, माँ की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, लेकिन मुझे माफ़ करना। मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। शायद मैं तुम्हें पति का प्यार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्यों गौरव, ऐसी क्या बात है? बोल पड़ी नेहा। बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही ऐसा लगा जैसे नेहा के शरीर से उसकी जान ही निकल गई हो। सुहाग के सेज पर बैठी नई नवेली दुल्हन जहाँ अपने पति से प्यार की उम्मीद करती है, उसका इंतजार करती है कि कब उसका पति आकर अपना प्यार उसके ऊपर लुटाएगा, उससे प्यार के 2 बोल बोलेगा, उसे समझेगा, कुछ अपनी कहेगा, कुछ उसकी सुनेगा। लेकिन यहाँ पर तो गौरव ने आकर उससे ये बोल दिया कि उसका प्यार किसी और के लिए है। नेहा अपने आप से ही अंदर लड़ रही थी कि तभी गौरव बोल पड़ा, नेहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बार फिर से नेहा गौरव की आंखों में देखती है। तुम माँ को कभी ये मत पता चलने देना कि हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मेरी माँ की जिंदगी तुम्हारे ऊपर है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसू गौरव से छुपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर माँ के लिए ये शादी की है तो पत्नी होने का हक ना सही। पत्नी होने के नाते मैं आपके साथ हूँ। मैं कभी भी माँ जी को एहसास नहीं होने दूंगी कि हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी ना माने, लेकिन मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ और आप मेरे पति हैं, इसलिए आप घबराइए मत। माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कहते हुए नेहा शादी का जोड़ा निकालकर बेड पर सो गई। गौरव भी वहीं पास ही पड़े सोफे पर ही सो गए। एक बार नेहा के मन में आया भी कि वो अपने मम्मी पापा को फोन करके सारा कुछ बता दे या भाग जाए, लेकिन जो प्रॉब्लम गौरव की माँ के साथ थी वही प्रॉब्लम तो नेहा के पापा के साथ भी है। अगर पापा को कुछ हो गया तो फिर माँ, भाई, बहन सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक बहन और भाई की शादी होनी बाकी थी। नेहा बेचारी मजबूर हो गई थी। मैं मायके में बता सकती, और बता भी देगी तो शायद मायके वाले उसे यहाँ से ले भी जाएं, और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि गौरव को देखते ही गौरव के लिए उसके दिल में प्यार था। भले ही गौरव नेहा को पति का प्यार ना दे, लेकिन गौरव का नेहा के आसपास रहना ही नेहा के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं था कि गौरव नेहा को पति का प्यार नहीं दे रहा तो उसका ख्याल नहीं रखता था। गौरव नेहा का बहुत ख्याल रखता था, छोटी से छोटी ज़रूरत को समझता था, नॉर्मली बातें करता था, हंसी मजाक करता था। नेहा को भी अपनी ज़िंदगी काटने के लिए ये सब कुछ सही लगा था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जब गौरव मुझसे इतना खुलकर बोलते हैं, बातें करते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे वो मेरे प्यार को भी समझे। बस यही एक उम्मीद और गौरव की माँ के डर के साथ साथ अपने पापा का डर उसकी ज़बान पर ताला लगा दिया था। वैसे भी नेहा बहुत सीधी सादी थी। उसे गौरव सब कुछ बताता था कि आज वो जानवी से मिलकर आया, जानवी ने उसे क्या गिफ्ट दिया, उसने जानवी को क्या दिया। गौरव सब कुछ उसे दिखाता था। सब कुछ देख सुनकर नेहा तड़प कर रह जाती, लेकिन उसने कभी भी गौरव के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे तकलीफ होती है। ये सब सुनकर धीरे धीरे दिन निकलता गया। एक दिन अचानक ही गौरव का एक्सीडेंट हो जाता है और गौरव का एक हाथ और एक पैर टूट जाता है। नेहा गौरव का खूब ख्याल रखती। वो पहली बार ऐसा था कि नेहा गौरव को अपने हाथ से खाना खिलाती, पानी पिलाती, उसे अपना सहारा देकर बेड पर बैठाती,
शादी के 6 महीने बाद ऐसा हुआ था कि नेहा गौरव के इतने करीब आई थी, वो भी ऐसी हालत में। गौरव का एहसास पाते ही नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती, एक अजीब सी एनर्जी आ जाती थी उसमें। नेहा पूरा मन लगाकर गौरव की सेवा करती थी। गौरव ऑफिस जाने के लायक नहीं था, लगभग 1 महीने अब उसे बेड रेस्ट ही करना था। इसलिए फ़ोन करके गौरव ने जानवी को अपने बारे में बता दिया और उससे मिलने के लिए भी बुलाया। जानवी, तुम आसपास रहोगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम यहीं पर आ जाओ। लेकिन गौरव, मैं ऐसे कैसे आ जाऊं? तुम्हारे घर वाले? अरे उनकी टेंशन तुम ना लो जानवी, मैं उन्हें समझा दूंगा कि ऑफिस का काम है इसलिए तुम्हें आना पड़ता है। तुम बस फटाफट से आ जाओ। तुम्हें देखे 2 दिन हो गए, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बेचारी नेहा वहीं पास बैठी गौरव के लिए सेब काट रही थी। वो चुपचाप गौरव की बातें सुन रही थी। देखने पर चाहे भले ही ऐसा लग रहा कि नेहा को गौरव की बातों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन ये तो नेहा का दिल ही जानता था कि वो अंदर ही अंदर कितना रो रही थी। लेकिन ये आंसू गौरव को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी तड़प बस जानवी के लिए थी। वो बार बार जानवी को फ़ोन करता, मैसेज करता। आज गौरव का एक्सीडेंट हुए 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में जानवी का एक बार भी फ़ोन गौरव के लिए नहीं आया, ना ही उसका हालचाल पूछने के लिए आया और ना ही जानवी आई। अब गौरव बेचैन हो रहा था जानवी से मिलने के लिए। वो बार बार पागलों की तरह उसे फ़ोन करता, मैसेज करता। 10 बार फ़ोन करने पर एक बार जाकर जानवी फ़ोन उठाती। जानवी की आवाज़ सुनते ही गौरव की आंखों में चमक आ गई थी। वो बोला, जानवी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं देखता हूँ तो मुझे कितनी बेचैनी होती है। और आज तो 4 दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, क्यों? मैंने बताया था ना, इस समय बेड पर हूँ, बिल्कुल भी हिलने लायक नहीं हूँ। इसके बाद भी तुम नहीं आई। तुम्हें मुझे देखे बिना चैन आ रहा है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैं यहाँ पागल हुए जा रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। गौरव, पागल तो मैं भी हूँ तुम्हें देखने के लिए। मैं भी बेचैन हूँ। तुम्हें ये सब क्या हो गया? लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत खुद खराब है। मुझे इतना तेज बुखार है, मैं उठ भी नहीं पा रही। मैं कितना तड़प रही हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, ये मैं ही जानती हूँ। क्या तुम्हें बुखार है? जानवी, एक काम करो, तुम अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से इलाज कराओ और दवाई के लिए, डॉक्टर की फीस के लिए मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगा। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ डॉक्टर को ही दिखा दूँ। एक काम करो, तुम मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो। जाकर फ़ोन करने से अच्छा है मैं दिखा के दवाई ले लूँगी। ठीक है जानवी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ। कहते हुए तुरंत गौरव ने जानवी को 8,000 रुपये पेटीएम कर देता है। बेचारी नेहा पास में बैठी पति की सारी हरकतें देखती रहती, सुनती रहती। जानवी के लिए पागल गौरव को देख नेहा का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो गौरव के चेहरे को ध्यान से देखती, कैसा मुरझाया सा चेहरा हो गया था। जैसे ही गौरव को पता चला कि जानवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपना दुख दर्द भूल बैठा था। बार बार कहता, नेहा, तुम्हें पता है बेचारी जानवी बहुत बीमार होगी, तभी वो मेरे पास नहीं आई, नहीं तो अब तक उसे चैन नहीं मिलता। तुमने अभी उसे देखा नहीं है ना? मुझे जरा सा भी खरोच आ जाता तो पागल हो जाती है, लेकिन इस बार लग रहा सच में बहुत बीमार है, तभी तो नहीं आ पाई। मैं भी सोचूं आखिर आई क्यों नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कुछ हो जाए और जानवी ना आए। नेहा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि गौरव खुद को तसल्ली दे रहा या नेहा को। तभी गौरव का दोस्त राघव आता है। नेहा को देखते ही राघव मुस्कुराते हुए नेहा को नमस्ते कर गौरव के पास जाकर कहता है, क्या गौरव, क्या कर लिया भाई तूने? बता, अच्छा खासा था। यार, मैं तो जैसा भी हूँ ठीक हो जाऊंगा। नेहा मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन तुझे पता है जानवी की तबीयत बहुत खराब है। वो बीमार है, अकेली है, उसके पास कोई नहीं है। मुझे बस उसी की चिंता हो रही है। गौरव के मुंह से जानवी की बातें सुन राघव डर के हैरानी से गौरव को तो कभी नेहा को देखने लगता है। नेहा से नजरें मिलते ही राघव अपनी नजरें चुरा लेता है और धीरे से गौरव से कहता है, गौरव, क्या कर रहा है तू? पागल है? भाभी के सामने तो जानवी की बातें कर रहा है। अरे यार राघव, इसमें चोरी वाली क्या बात है? नेहा को सब कुछ पता है।
मैंने उसे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया था। क्या? हाँ, पूछ लो। जैसे ही राघव नेहा की ओर देखता है, नेहा अपने आंसुओं को लाख छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक इंसान ही थी ना। पति का दर्द कितना बड़ा होता है ये एक पत्नी ही समझ सकती है। नेहा अपने आंसुओं को छुपाने की लाख कोशिश करती है। आखिरकार राघव से नजरें मिलते ही नेहा के आंसू नेहा के दर्द के सबूत दे जाते हैं। राघव को नेहा के ऊपर बहुत तरस आता है। वो गौरव को समझाते हुए कहता है, यार गौरव, तो ये भाभी के साथ सही नहीं कर रहा है। यार देख, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। वो चाहती तो तुझे छोड़कर भी चली जाती, लेकिन शायद उनके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो तुम्हारी माँ की तकलीफ के साथ साथ खुद के पापा की तकलीफ देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें जरा भी उन पर दया नहीं आती? उस इंसान ने खुद की खुशी कुर्बान कर दी दूसरों के चक्कर में। देख राघव, तू मेरा दोस्त है तो दोस्त की तरह बातें कर। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने पहले ही दिन ईमानदारी से नेहा को सब कुछ बता दिया था। कोई झूठ नहीं बोला मैंने नेहा से। थोड़ी देर बाद राघव वहां से चला जाता है। उसे नेहा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पूरे रास्ते राघव के आगे नेहा का चेहरा, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू आ रहे थे। राघव को जितना ही नेहा पर तरस आता, उससे ज्यादा गौरव पर गुस्सा आता था। गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही राघव की नज़र रेस्टोरेंट में बैठी किसी लड़के के साथ कॉफी पीते हुए जानवी पर गई। जानवी को सही सलामत देख राघव हैरान था, क्योंकि गौरव ने कहा कि जानवी की तबीयत खराब है, वो अकेली है। लेकिन यहाँ तो जानवी अच्छे खासे पूरे मेकअप के साथ बातें कर रही है, हंस रही है। मतलब जानवी ने जानबूझकर गौरव से झूठ बोला ताकि उसे मिलने न जाना पड़े, और गौरव ने उसे झूठ को सच मान लिया। राघव ने गाड़ी एक साइड में लगाई और अंदर से ही जूम करके उसने जानवी की वीडियो बनाई और वहीं पास में एक दुकानदार को कुछ पैसे देकर उसका नंबर लेकर कुछ कहते हुए तुरंत ही वापस गाड़ी उसने गौरव के घर की ओर मोड़ ली। राघव को अचानक से दोबारा देख नेहा के साथ साथ गौरव भी हैरान हो गया। गौरव ने पूछा भी, क्या हुआ राघव, कुछ भूल गए थे क्या? हाँ भाई, भूल गया था, लेकिन मैं नहीं, तुम। अपनी पत्नी को, अपने रिश्ते को एक झूठे रिश्ते के चक्कर में। राघव, तो फिर आ गया बकवास करने। मैंने मना किया था ना तुझे, और मैं कोई झूठ नहीं बोला हूँ। मैंने नेहा को पहले दिन सब कुछ बता दिया। तुम्हारे सामने खड़ी है नेहा, पूछ लो। भाई वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कहा था ना कि जानवी की तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार है, तुम्हें खुद से ज़्यादा उसकी चिंता है ना। तो ये देखो, मैं अभी जा रहा था, रास्ते में मुझे जानवी मिली कॉफ़ी पीते हुए किसी लड़के के साथ। ये देख कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। जानवी ने तुमसे झूठ बोला था, उसे कोई बीमारी नहीं है। तुमने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे दिए थे ना। वीडियो देखते ही गौरव बौखला जाता है। वो उल्टा राघव को ही डांट लगाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, राघव तू जलता है मेरे से, तुझे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तू दोस्त नहीं दुश्मन है। पुरानी वीडियो लाकर दिखा रहा है। मेरी जानवी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। हम दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तुम्हारे जैसे सांप की जरूरत नहीं है। गौरव, बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। तुम बहुत बुरा बोल रहे हो मेरे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो। लेकिन जाने क्यों मैं भाभी का चेहरा देख अपने आप को ही दोषी ठहराने लगा था। शायद तुम्हें भाभी की तकलीफ दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों के आंसू 2 मिनट के लिए ही मुझे अपनी सारी कहानी कह दी। मुझे पता था तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने वहीं के दुकानदार को कुछ पैसे देकर उसका नंबर ले आया हूँ, ताकि मैं तुझे यहाँ से लाइव दिखा सकूँ कि जानवी इस समय कहाँ है और क्या कर रही है। कहते हुए राघव ने उस दुकान वाले को फ़ोन लगाया। दुकान वाला फ़ोन लेकर जानवी के बहुत ही पास चला गया। जानवी वाकई में सही सलामत अच्छा खासा हंसते हुए किसी लड़के के हाथों में हाथ डाले बातें कर रही थी। गौरव को विश्वास ही नहीं हुआ जानवी के ऊपर। उसने तुरंत ही राघव के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बड़े ही ध्यान से जानवी को देखने लगा। अब चाहे एक बार देखे या 1000 बार देखे, जब जानवी सामने थी तो जानवी ही दिखेगी। गौरव ने तुरंत जानवी को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, जानवी कहाँ हो, डॉक्टर को दिखा लिया?
गौरव ने अपने फ़ोन से जानवी से बातें कर रहा था, लेकिन जानवी लाइव राघव के फ़ोन में आ रही थी। जानवी ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ गौरव, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर ने 10 दिन बाद बुलाया है। बहुत कमज़ोरी हो गई है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। कहते हुए जानवी ने फ़ोन रख दिया। गौरव एक तरफ वीडियो कॉल में जानवी को देख रहा था, दूसरी ओर हैरानी से राघव को, तो कभी नेहा को। नेहा खुद हैरान थी ये देखकर कि जानवी साफ साफ झूठ बोल रही है। उसकी कोई भी तबीयत खराब नहीं है, अच्छी खासी वो बाहर घूम रही है। गौरव ने दोबारा जानवी को फ़ोन लगाया और जानवी से कहा, जानवी एक बात बताओ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम बीमार हो? गौरव, कैसी बातें कर रहे हो? जानवी, अगर तुम सच में बीमार थी तो रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी कैसे पी रही हो? अब जानवी भी डर गई, हैरान थी ये सोचकर आखिर गौरव को ये बात बताई किसने। रोते हुए कहने लगी, गौरव, डॉक्टर को दिखाने निकली थी, मैं कोई कॉफ़ी नहीं पी रही। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखाने गई थी ना? हाँ, बिल्कुल डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो मतलब तुम सही कह रही हो कि तुम किसी के साथ कॉफ़ी नहीं पी रही थी? हाँ गौरव, किसी के साथ नहीं, तुम्हारी कसम। साफ साफ झूठी कसम खा ली जानवी ने। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगती है कि कहीं से गौरव तो नहीं देख रहा उसे। जानवी की घबराहट वीडियो कॉल में साफ साफ दिखाई दे रही थी और इधर गौरव के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने जानवी से कहा, जानवी, तुम डॉक्टर की पर्ची मुझे भेजो जहाँ दिखाने गई थी। अब जानवी की हालत खराब, अब वो क्या करे? कुछ सोचते हुए उसने कहा, गौरव, अभी मैं बुरी तरह से थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद पर्ची देती हूँ। कहते हुए दोबारा से जानवी ने फ़ोन काट दिया। जानवी के फ़ोन काटने से गौरव गुस्सा होकर फ़ोन पटक देता है। नेहा लगातार गौरव को ही देखे जा रही थी। गौरव का गुस्सा देख राघव कहता है, तुम चाहे गुस्सा करो, फ़ोन पटक दो या जो भी कर लो, तुम्हारी एक भी बातों का असर जानवी पर नहीं होने वाला है। वो तो शुरू से ही तुमसे झूठ पर झूठ बोलती आई है, तुमसे बस पैसे लेती आई है। उसे तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से मतलब है, जिसे तुम प्यार समझ बैठे। सच्चा प्यार तो तुम्हारे सामने कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ा है, जिसे तुमने मजबूरी में पत्नी का नाम दिया है। वो प्यार जो अपने प्यार के बदले तुमसे प्यार की उम्मीद भी नहीं करता है। तुम्हारी पत्नी जो ऐसी हालत में निस्वार्थ तुम्हारी सेवा किए जा रही है, बिना किसी लालच के, तुम्हारे घर परिवार की, तुम्हारे माँ बाप की, सबकी सेवा किए जा रही। एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, वहां तुम्हें दिखाई देगा सच्चा प्यार, सच्ची तड़प। और जानवी के साथ तुम्हारा कैसा प्यार है, जो तुम्हारी इतनी बुरी हालत पर भी तुमसे देखने नहीं आई, तुमसे मिलने नहीं आई, ऊपर से झूठ पर झूठ बोलकर तुमसे पैसे मांग रही है। एक बार देखना तो दूर, तुमसे फ़ोन पर हालचाल भी नहीं ले पाती है। इस समय वो बाहर पूरी तरह से आज़ाद घूम रही है, क्योंकि उसे पता है कि तुम बेड से उतरने के लायक नहीं हो। तब तक के लिए उसने अपने लिए एक नया मुर्गा ढूंढ लिया है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों को जानवी जैसी लड़कियां फंसाकर अपना काम चलाती हैं, अपना घर बार चलाती हैं, और तुम उनके चक्कर में पड़कर सीधी सादी भोली भाली नेहा भाभी जैसी लड़कियों का घर बर्बाद करते हो। अब तो तुम समझो, अब तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है ना। इसके बाद भी अगर तुम्हारी आंखें ना खुली ना, तो सच में मुझे खुद तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है। जो अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, वो भला दोस्ती की क्या ही कदर करेगा। कहते हुए राघव वहां से चला जाता है। राघव की बातें सीधा गौरव के दिल पर जाकर लगी थी। वो नेहा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से लगातार बिना आवाज के आंसू निकल रहे थे। पहली बार शायद गौरव का नेहा की ओर देखने का नजरिया बदला था। उसने नेहा की आंखों में देखा, जहां सच में उसके लिए फिक्र, प्यार दिखाई दे रहा था। नेहा और जानवी की तुलना में नेहा हर जगह जानवी से भारी पड़ रही थी। सोचने के लिए मजबूर हो गया था राघव कि अगर सच में जानवी मुझसे प्यार करती तो मेरी ऐसी हालत में मेरे पास रहती, मेरे साथ रहती, लेकिन ये तो बाहर किसी और के साथ। अब गौरव को अपने आप से घिन आने लगी थी कि उसने जानवी जैसी लड़की से प्यार किया था। बड़ी हिम्मत करके उसने नेहा को अपने पास बुलाया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, एक पत्नी की अहमियत को नहीं समझ पाया।
गौरव की आंखों में आंसू आ गए थे। नेहा ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आज पहली बार गौरव का उसे प्यार भरा स्पर्श मिला था। बिना कुछ बोले वो चुपचाप गौरव के सीने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे उसका पति वापस मिल गया था। अपने पति की बाहों में नेहा पिछले सारे दुख को भूल गई थी, क्योंकि उसे आने वाली नई जिंदगी का स्वागत भी तो करना था।